हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी रात के हुए हैं 1 बज चुके हैं एक्चुअली। सो आज 16 जून है, फ्राइडे है। सो मैं कभी भी आज तक ज़िंदगी में मैं रात को क्या करती हूँ, मतलब डिनर हो जाने के बाद मैं क्या करती हूँ वो मैंने कभी शेयर नहीं किया है। सो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो थोड़ी देर पहले ही पंकज ने अपना डिनर कंप्लीट किया एंड फिर से वो अपने काम पे वापस चला गया है। 1 बज चुके हैं एक्चुअली। उसका वर्किंग टाइम होता है 4 to 1, जो कि है 4 PM to 1 AM, बट डिनर करने के बाद वो काम पे बैठ गया। सो पहले मैं एसी बंद करूँगी क्योंकि गोवा में बहुत गर्मी है। भले ही थोड़ा बहुत बारिश हो बट उतनी ठंड नहीं है गोवा में, ट्रस्ट मी। सो डेजी इज हियर और वो रात के टाइम पे ही खेलने का मूड में रहती है। सो अभी किचन के और दिखाने वाले हो क्या हालत है। सो पहले मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली जब मैं किचन में होती हूँ कुकिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कुकिंग करती हूँ। मैं उस टाइम पे कुछ ना कुछ वीडियोस देखती हूँ। सो उस टाइम मैं ये फ़ैन पूरा फुल कर देती हूँ एंड उसके लिए कोई स्विच नहीं है। एक्चुअली है ये वाला स्विच, बट ये काम नहीं करता। उसके बाद मैं ये स्विच ऑन करती हूँ। पहले देखते हैं कितने स्पीड में ये फ़ैन चलता है। ओके, नॉर्मल स्पीड में चल रहा है। सो अभी क्या है, पहले मैं ये जो बर्तन है इसे जगह पे रखूँगी। सो अब आप लोग देखने वाले हो कि मैं असल में सोने से पहले क्या करती हूँ। मैं थोड़ी देर पहले पंकज के ऑफिस के रूम में गई थी, तो डेजी के साथ खेल रही थी ना। डेजी वो रो रही थी, मतलब ये मेरे लिए रोती है। डेजी से हाय। बेस्ट पार्ट क्या होता है कि जब मैं कुकिंग करती हूँ वो हमेशा यहाँ पे बैठी रहती है मैक्सिमम टाइम। सो चलिए काम शुरू कर किया जाए, सॉरी कर जाए, कौन करेगा मुझे ही करना पड़ेगा। सो काम शुरू किया जाए। एंड हाँ, जो भी आप लोगों को बैकग्राउंड दिखेगा ना, स्पेशली ये एरिया, यूटिलिटी एरिया, उसे इग्नोर करें फॉर गॉड सेक, क्योंकि मैं अभी के लिए उस जगह का कुछ नहीं कर सकती, ट्रस्ट मी। और हाँ, दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मतलब दूर से शायद आवाज़ ना आए, बट आप वो विंडो देख सकते हैं। इट वॉज माई मिस्टेक कि वो मैक्सिमम टाइम ना क्या होता था कि विंडो ओपन रहता था, तो ये जो नेट वाला जो पोर्शन होता था वो ओपन, मतलब ऑब्वियसली हवा है इसलिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ना कबूतर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनका पंख चिपक गया है। सो हमें वो साफ करना है। नहीं मैंने किया और ना ही मैंने सुकू से कहा। एक्चुअली मुझे सुकू से कहना चाहिए कि वो साफ करे, कल कहूँगी।
एक चीज़ छूट गया है जो मुझे आप लोगों को बताना था कि बाहर का जो हॉल है वहाँ का फ़ैन मैं ऑन करती हूँ, पर किचन का जो फ़ैन रहता है ना हार्डली वो 2 पे रहता है। वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ ना कुछ वीडियोस देखती हूँ और उसका वॉल्यूम बराबर रहे, मुझे सुनाई दे, इसलिए मैं इस तरीके से बाहर का फ़ैन ऑन कर देती हूँ। इससे क्या लगता है कि थोड़ा बहुत आवाज़ आता है तो उससे मुझे थोड़ा सा ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, मुझे हवा लग रहा है। मैं अपने रूम में वापस आ चुकी हूँ और मैंने एसी लगा के फिर से गई थी। एक्चुअली बीच में मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, ब्रेक इन द सेंस वैसा नहीं कि आके मैंने रेस्ट लिया एंड मैं गई, ऐसा नहीं। मैं आई और मैंने सोचा, एक्चुअली मैं एसी ऑफ करके चली गई तो ठंडा होने में टाइम लगता है ना बस, तो मैंने सोचा कि चलो यार एसी ऑन करके आ जाए, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो आया था। सो मैंने हार्डली 5 मिनट्स पहले मैं आके एसी ऑन करके चली गई थी। सो ये जो मेरा आपने रूटीन देखा ना रात का, ये मेरा मैक्सिमम रहता है, यहाँ पे आके मैक्सिमम रहता है। हाँ, कभी कभार मैं चिटिंग कर लेती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं करती हूँ, अगले दिन करती हूँ, ये सच है, करती हूँ। बट जब हम लोग नावेली में रहते थे ना, तो रेगुलर आई यूज टू क्लीन एवरीथिंग, ईच मीन्स किचन के जो भी स्लैब का हर एक कॉर्नर में साफ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे 1.5 साल हम लोग नावेली में रहे हैं। एंड सहनाज दी हमारे वहाँ पे काम करती थी एंड मैं उनको, हाँ ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी बर्तन धोए नहीं थे, बर्तन धोती थी जब हम लोग नहीं होते थे मॉर्निंग को, बाय चांस अगर हम कहीं और होते थे एंड या हम किसी काम के लिए घर के बाहर होते थे तो तब वो करती थी। बट मैं ही, मतलब अगर पकड़ लो 30 दिन का अगर मैं काउंट करूँ तो 25 डेज मैं साफ़ करती थी एंड 5 डेज वो साफ़ करती थी, ऐसा था।
सो यहाँ पे आने के बाद जब हमने सुकू को अपॉइंट किया तो हमने उसको कहा था कि बर्तन वो धोएगी, क्योंकि आई लव माई नेल्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक टाइम था जब मैं नाखून खाती थी, ये मेरा बैड हैबिट्स हुआ करता था, मैं नाखून खाती थी। बट ऑब्वियसली एज जैसे आपका बढ़ता जाता है, आपके शौक्स भी, मतलब हर एक चीज़ का इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता था। तो मेरा नाखून के प्रति मेरा एक प्यार रहना शुरू हो गया था। तो मुझे अपने नाखून से बहुत प्यार था। अपने मेरे पैरों का मैं नाखून, यू वोंट बिलीव, मेरे पैरों का नाखून बोलो या मेरे हाथों का नाखून, लोगों को लगता था कि मैं, मतलब लिटरली उनको लगता था कि मैं राक्षस हूँ। सो मैं नाखून बढ़ाती थी। तो पंकज ने बोला कि वैसे भी मेरे हाथों का थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा था, मेरे स्किन निकलते रहते थे, जो अभी भी होता है, बिकॉज मैं फिर से अपने ऊपर ही हैंड ओवर कर दिया बर्तन धोने का। क्योंकि सुकू को जब मैंने दिया था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका काम गंदा है, बट कुछ चीज़ों में वो बहुत 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 साफ़ सुथरा है, बट बर्तन के मामले में एकदम नहीं। वो जैसे जैसे बर्तन धो के जाती है, मुझे उससे ज़रा सा भी मुझे पसंद नहीं आता है, बिकॉज उस बर्तन में हम खाते हैं। मीन्स पहली बात यह है कि हम खाते हैं और हमें बर्तन साफ चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं ऑर्डर लेती हूँ, तो कभी कभार जब छोटा ऑर्डर रहता है ना, तो मैं छोटे बर्तन में खाना बनाती हूँ, जो कि हमारे खुद के बर्तन होते हैं। तो ऑब्वियसली वो बर्तन साफ चाहिए होता है, मतलब वो धो के गई, फिर मैं उस बर्तन को मैं फिर से धोऊं, तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एक्चुअली। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही वो हैंड ओवर कर लेती हूँ अपने ऊपर, क्योंकि कभी कभार जब हम घर पे नहीं होते तो उसको वो कर लेती है, तो आई एम ओके विद दैट। बट अगर मैं घर पे हूँ तो ऑब्वियसली वो मेरा लुकआउट है। सो ये मेरा रात का रूटीन रहता है, जो मैंने कभी भी अपने ब्लॉग में शेयर नहीं किया। सो आज वो दिन आ गया जहाँ मैंने शेयर किया, जब मैं रात को मीन्स खाने तक दिखाकर मैं ब्लॉग एंड कर देती हूँ। बट दिस इज़ माई लाइफ एक्चुअली। ये करके अगर मैं नहीं सोती हूँ, मेरा रूम गंदा रह सकता है, आप मेरे रूम्स देखे हो, बहुत गंदा रह सकता है, बिकॉज यहाँ पे मैं खाना नहीं बनाती हूँ, पर किचन हैज़ टू बी क्लीन, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट। बहुत रात हो गई है, आई डोंट नो पंकज कब तक आएगा, क्योंकि पंकज अभी तक नहीं आया है। सो आई थिंक ही विल टेक टाइम। सो मैं सोती हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल।